भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य का जीना हराम कर दिया था। उनमें थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, वो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया, पर उन्होंने दिखावा कभी नहीं किया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अपना फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को उनका फ़ोटो मिल गया तो उनका देश आज़ाद कराने का सपना कभी भी ख़त्म हो सकता था। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। आखिर वो कैसे अंतिम समय तक ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ नहीं लग पाए थे। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, तारीख थी 23 जुलाई 1906। हाँ दोस्तों, 23 जुलाई 1906 को भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के भाभरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी। हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। ये भाभरा गांव दोस्तों अन्य गांव की तरह पिछड़ा हुआ ही गांव था। चंद्रशेखर आज़ाद तेजस्वी थे और पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थे। शरीर से मजबूत होने के कारण उन्हें मलखम और तीरंदाजी चलाने का भी शौक हुआ करता था। पर कहते हैं ना, जिंदगी तो अपना रास्ता चुन ही लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को अपना गाँव अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपने गाँव से मुंबई चले गए और मुंबई में वहाँ पर उन्होंने एक बंदरगाह में पेंट करने का कार्य शुरू कर दिया था। कुछ दिनों काम करके उन्हें ख्याल आया कि पेट ही पालना था तो गांव में रहना क्या गलत था। इसके बाद उन्होंने बनारस जाने का अपना मन बना लिया और वहीं पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में अपना अध्ययन जारी किया। अध्ययन के दौरान अंग्रेज लोग जो भारतीयों को यातनाएं देते थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद को अंदर ही अंदर खाई जाने लगी। उन्हें क्रोध आने लगा अंग्रेजी सत्ता के प्रति, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति। जलियांवाला बाग में सन 1919 में जनरल डायर के बर्बरता ने भारतीय समाज में उन्हें आक्रोश में भर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ तो संस्कृत रहे थे, पर अंग्रेजों द्वारा जो यातनाएं भारतीयों को दे रहे थे वो उनके अंदर खाई जा रही थी। उसी समय सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया। उसी असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कई क्रांतिकारी उनके साथ थे। जब इस धरना प्रदर्शन की जानकारी अंग्रेजी सत्ता को हुई तो जल्द ही अंग्रेजी पुलिस वहाँ पर आई तो उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद से 2 सवाल पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा पता क्या है। तभी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मेरा नाम आज़ाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 14 वर्ष के थे, इसलिए उन्हें कठोर सजा न देकर 15 बेतों की सजा की सुनवाई की। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और इसकी उम्र को देखते हुए ये अदालत इसे 15 बेतों की सजा मुकर्रर करती है। एक, दो, वंदे मातरम, 3, भारत माता की जय। बोलो से। मैं आपको बता दूं, ये बेत इतने घातक होते थे कि शरीर की चमड़ी को चीर के निकलते थे, यहाँ तक कि मांस को भी फाड़ देते थे। ये 15 बेत खाना कोई आसान बात नहीं थी, पर चंद्रशेखर के लिए एक छोटी सी बात थी, क्योंकि ये जो देश का सपना, देश की आज़ादी का सपना अपने अंदर लेके बैठा हो, उसके सामने ये 15 बेत कुछ भी नहीं। अब चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में देश को स्वतंत्र कराने का एक वचन दे रखा था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, पर चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी माँ से पहले भारत माँ की फिक्र होती। पर आज़ादी के लिए भी धन की ज़रूरत तो थी ही, पर आज़ाद के पास एक जिम्मेदारी थी कि वो जहाँ से भी हो धन जुटाए। एक बार सन 1928 में भगत सिंह को एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने बचाया था। उस दिन की बात ऐसी थी कि
भगत सिंह ने एक अंग्रेज़ अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। मौके पर वहाँ के अंग्रेज़ अधिकारी जो भी थे वहाँ पर एकत्रित हो गए। वहाँ पर भगत सिंह को वहाँ से भागना पड़ा। भागते जा रहे थे कि एक अंग्रेज़ अफसर, वहाँ का सिपाही नाम से चांदन सिंह थे, वो इनके पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। जब भगत सिंह बहुत तेज़ आगे निकल गए तो वो पीछे पीछे चांदन सिंह भागता आ रहा है। तभी वहाँ पर देख रहे चंद्रशेखर आज़ाद ये पूरा नज़रिया देख रहे थे। उन्होंने मौके पे पहुँचते हुए भगत सिंह को बचाया और जो चांदन उनके पीछे भाग रहा था उनकी जांघ पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ब्रिटिश सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धो के पड़। ये क्रांतिकारी वहाँ से आसानी से भाग निकले। अंग्रेज सत्ता इनको नहीं पकड़ पाई थी। कुछ दिनों बाद भगत सिंह ने असेंबली पर बम अटैक किया और बम अटैक करने के बाद वहाँ पर भगत सिंह ने सरेंडर कर दिया। वहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों ने वहाँ पर खुद को सरेंडर कर दिया था। इससे चंद्रशेखर आज़ाद नाखुश हुए थे। ये बात जानने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बेहद ही उदास हो गए थे कि क्रांतिकारियों ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए, इस बात के लिए कि भगत सिंह और उनके साथी को क्या छुड़ा सकते हैं, क्या आज़ादी के बाद इनको छोड़ा जाएगा। फिर नेहरू जी ने साफ साफ जवाब दिया था कि आज़ादी के बाद इन पर मुकदमा चलता रहेगा, इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से उदास होकर एनफील्ड पार्क में चले गए थे। वहाँ पर उनको पहले ही पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो घटना घटित होने ही वाली। अगर उनका कोई साथी पकड़ा जाता तो वहाँ पर वो जगह चेंज कर देते थे, जगह ही नहीं वो शहर भी वहाँ से चेंज कर देते थे। चंद्रशेखर आज़ाद वहीं अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे उसी एनफील्ड पार्क में। बात करते ही वहाँ पर एक अंग्रेज़ों की एक पुलिस जीप वहाँ पर आकर रुकी थी। जैसे ही वो पुलिस जीप आई, चंद्रशेखर आज़ाद को पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जल्दी से अपनी रिवॉल्वर उठाई और एक पीपल के पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही पीपल पेड़ के पीछे छुप गए, वहाँ से जीप से बहुत सारे अंग्रेज सत्ता के अधिकारी बाहर निकले और वहाँ से एक सफ़ेद सूट पहने अफसर बाहर निकला। जैसे अफसर बाहर निकला, अफसर ने कहा, तुम कौन हो? ऐसा सुनते ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे एक कंधे पर गोली मार दी। ऐसा देखते ही अंग्रेज़ अधिकारी ने चंद्रशेखर आज़ाद के जांघ पर एक गोली मार दी, जिससे वो ज़रा सा घायल हो गए। घायल होते ही फिर क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद ने पलटा वार किया और उनके कंधे पर एक गोली मारी। जैसा ही चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर चुके थे, चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि अब हम नहीं रह पाएंगे, ये अंग्रेज़ी सत्ता हमको आज़ाद नहीं रहने देगी। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बंदूक ली। बंदूक में एक ही गोली बची थी और एक ही गोली से अपने आप को शूट कर दिया और उनका वाक्य सत्य रहा कि वो आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में? दोस्तों, A to Z मैंने आपको पूरी कहानी बताई दोस्तों। अगर दोस्तों आपको चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी से ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला है, ज़रा सी हिम्मत, ज़रा सी ताकत मिली, तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद क्या सारों की कहानी मैं आपके लिए लाऊंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमारा परिवार है जो आपके साथ मिलने से ही बड़ा फैमिली बन पाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।